चलिए अपन बात करें, राजस्थान के दुर्गों की बात कर रहे हैं और भरतपुर संभाग के दुर्गों की बात कर रहे हैं। इसमें से एक दुर्ग की बात हमने कल करी थी, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, राजस्थान का अजयगढ़ अविध्यगढ़ के नाम से जाने जाने वाला हमारा लोहागढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण 1733 ईस्वी में खेमकर्ण जाट की जो कच्ची गड्डी थी उस पर हमारे सूरजमल जाट द्वारा इस दुर्ग का निर्माण कराया गया। जमीन पर स्थित है, अतः यह हमारा स्थल दुर्ग है। दुर्ग के पीछे खाई है, अतः इसको हमने पारिक दुर्ग की श्रेणी में डाला है। यह दुर्ग एक ऐसा दुर्ग जिसको न मुगल न अंग्रेज जीत पाए, लेकिन 1826 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति था कॉम्बर मेयर ने इस दुर्ग पर अधिकार किया था उत्तराधिकारी युद्ध के समय। बाकी जीता नहीं, उत्तराधिकारी युद्ध के समय बलदेव की मृत्यु के बाद बलवंत को यहाँ का अधिकारी बनाया गया था। यह था हमारा लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा रणथंभौरगढ़ दुर्ग सवाई माधोपुर की बात करें। कल अपन ने बात करी थी रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर की कि यह जो दुर्ग एक अंडाकार पहाड़ी है, अरावली पर्वतमाला और विंध्य इसमें दुर्ग स्थित है। अंडाकार पहाड़ी में रण पहाड़ी और थम स्तंभ है, रणथंभ पहाड़ियों के बीच ये हमारा दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग के निर्माताओं के बारे में बहुत सारी किदवंतियां हैं, लेकिन इसमें से मासीबो की किताब जो कक्षा 10वीं की किताब और वहां लगे पुरातत्व जो शिलालेख है उसके अकॉर्डिंग इसका निर्माण 8वीं सदी में चौहान शासक जयंत देव द्वारा इसका निर्माण करा गया, जो ऑथेंटिक माना जाता है। बाकी मासीबो की जो कक्षा 10 की किताब है तो वो तो यूं कहते हैं इस दुर्ग का निर्माण अजमेर के चौहान शासकों द्वारा कराया गया। यह जो दुर्ग है गिरी दुर्ग की श्रेणी में, वन दुर्ग की श्रेणी में और एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो हमीर के आन बान का प्रतीक और चित्तौड़ का छोटा भाई के नाम से जाना जाता है। वो हमारा दुर्ग क्या कौन सा करा, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। ठीक है, इसकी हम कुछ विशेष बातों की बात करें तो 1291 ईस्वी में इस दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी ने इस बार 2 बार आक्रमण किया, लेकिन दोनों बार आक्रमण उसका असफल, दुर्ग को बिना जीते हुए चला गया, कहते हुए कहा कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक बाल के सिर के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूं, ऐसी बात कहकर चला गया। 1301 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया, कहानी अपन ने कल बांडुए विवास वाली कहानी हमने समझी है ना। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी की ओर से नुसरत खां एक सेनापति था, वह आया, लेकिन यहाँ की जो वर्षा यंत्र पत्थर वर्षा यंत्र से उसको मार डाला गया। अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुआ, खुद आया और युद्ध हुआ। उसमें रणमल और रतिपाल जो हमीद चौहान के जो विश्वासघाती सेनापति थे उन्होंने विश्वासघात किया और हमीद चौहान केसिया हुए। उसकी रानी रंग देवी और पुत्री देवल दे जल जौहर करती है, जो राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कहलाता है। इसमें अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल मिलते हैं, जैसे जोरा बोरा महल जो अनाज रखने का एक गोदाम कहलाता है, अनाज रखने का एक भंडारा कहलाता है। सुपारी महल जो है जिसके निकट हमारा मंदिर मस्जिद और गिरजाघर बना है, सुपारी महल को अपन सामुदायिक सद्भाव की एकता का प्रतीक कहते हैं। यहाँ पर और मत करें तो जोगी महल बना है, कालांतर में वहां पर जोगियों का स्थान था, ठहराव था, साधु संत यहाँ बैठते थे, लेकिन अब वर्तमान में हमारा पर्यटकों का विश्राम स्थल कहलाता है। राणा सांगा की हाड़ी रानी कर्मावती को यह दुर्ग जागीर में दिया गया, तो कर्मावती ने यहाँ पर एक महल बनाने का प्रयास किया और महल बनवाया भी सही, लेकिन कर्मावती ने 1535 से जब जौहर किया उसके बाद वो महल अधूरा ही रह गया, तो वो एक अधूरा सपना महल के नाम से यही बना हुआ है। हमीर की कचेरी है, हमीर के महल बने हुए। इसके अलावा हमीर के पिता जैत्र सिंह ने इस दुर्ग पर 32 वर्षों तक शासन किया, अतः जैत्र सिंह की याद में हमीद चौहान ने यहाँ पर 32 खंभों से जैत्र सिंह की छतरी बनाई, जिसको न्याय की छतरी के नाम से जानते हैं। इस दुर्ग के अंदर चौहान शासक रहे हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसके पुत्र है गोविंदराज। उन्होंने इस दुर्ग पर क्या किया, चौहान वंश की नींव डाली थी। इस दुर्ग पर जो और बात करें तो 2018 में 5 रुपए का डाक टिकट इस दुर्ग पर जारी हुआ। युद्ध हो जाने के बाद यहाँ पर अमीर खुसरो ने एक कथन कहा था कि आज कुर्फ का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। यह जो दुर्ग है पहाड़ी प्रदेश के अंदर स्थित है, अतः अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में कहा कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग हमारा बख्तर बंद दुर्ग कहलाता है। ऐसी छोटी छोटी सी कहानी जो दर्शनीय स्थल के रूप में उसकी चर्चा अपन यहाँ करने वाले हैं। तो सीधे सीधे हम रणथंभौर दुर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डालेगा रणथंभौर दुर्ग, हेडिंग डाल दीजिएगा रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, ऐसा ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखेगा, है ना, रणथंभौरगढ़ सवाई माधोपुर लिखना है।
रणथंभौरगढ़, सवाई माधोपुर। कोटा की सारे दुर्गों की हम बात कर चुके थे। सीधे सीधे हम रणथंभौर दुर्ग की बात कर रहे हैं, रणथंभौरगढ़ दुर्ग की बात करेंगे। चलिए, बात करी थी रणथंभौर दुर्ग कहां पर है, ये हमारा सवाई माधोपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर। रण एवं थम जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर अंडाकार आकृतियां वाली पहाड़ी, इन पर यह दुर्ग बना हुआ है। लिख लीजिएगा, रणथंभौर का दुर्ग, सवाई माधोपुर। रण एवं थम पहाड़ी, क्वेश्चन ना, अंडाकार आकृतियां वाली पहाड़ियां हैं, उस पर यह हमारा दुर्ग बना हुआ है। निर्माता की बात करें, राजा जयंत देव चौहान है, राजा जयंत देव। किसके अकॉर्डिंग बात करें तो भारतीय पुरातत्व शिलालेख जो रणथंभौर दुर्ग में लगा हुआ है, उस शिलालेख के अकॉर्डिंग बात करें तो इस दुर्ग के जो निर्माता है चौहान शासक जयंत देव कहलाते हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी इस दुर्ग के निर्माता चौहान शासकों को ही मानती है ना। तो इसी को अपन ज्यादा मानेंगे। टेस्ट में क्या क्या आएगा? टेस्ट में बोलिया और साहित्य आएंगे। टेस्ट में बोलिया, वो गलती से दुर्ग लिख दिया गया है, लेकिन आपको बोलिया और साहित्य ही करना है, क्योंकि दुर्ग लंबा चैप्टर है, तो वो 15 दिन के बाद पढ़ेंगे उसको। आपको 15 दिन का गैप दे रहे हैं, इस रविवार नहीं होकर एक रविवार बीच में, फिर उसके बाद रविवार, तो आपको पास 15 दिन का गैप आ जाएगा, तो बहुत अच्छे से आप दुर्ग पढ़ पाएंगे, है ना। तो पूरा दुर्ग का चैप्टर 2 रविवार बाद होगा। आने वाला जो रविवार है उसमें आपको बोलिया और साहित्य का टेस्ट देना है, तो अच्छे से बोलिया और साहित्य को कवर कीजिएगा टेस्ट में। हाँ जी, साहित्य तो अच्छे दे देंगे, उलझ जाएंगे क्या मतलब निकलेगा? ऐसे साहित्य देवे जो हमको याद है, तो थोड़ा मनोबल बना रहे कि हमारे क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। अथाह है साहित्यों में तो, है ना, यूं थोड़ा यूं देखना पड़ता है। हाँ जी, फिर बात करते हैं इस दुर्ग के श्रेणी की। तो अपन ने बात करी थी पहाड़ी पर है, गिरी श्रेणी का है, वन से घिरा हुआ, पहाड़ी प्रदेश में वनों से घिरा हुआ अतः वन दुर्ग है, और कंटीली झाड़ियों पत्थरों से युक्त है, और जाने का रास्ता दुर्गम रहा है, अतः ये हमारा एरन श्रेणी का दुर्ग भी कहलाता है। तो 3 श्रेणियों का हमारा दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, वन दुर्ग है, और एरन श्रेणी का दुर्ग कहलाता है। फिर हम इसके उपनाम की बात करें तो इसको उपनाम में दुर्गाधिपति कहते हैं। किसका पति? दुर्गों का अधिपति कहलाते हैं। हमारा कौन कहला रहा है? तो हमारा रणथंभौरगढ़ कहला रहा है। उसके अलावा चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई, स्मॉल ब्रदर जो है, वो हमारा रणथंभौरगढ़। तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और उसके बाद करें तो रणथंभौरगढ़ कहलाता है दुर्गों में। और हमीद चौहान के आन बान का प्रतीक के रूप में हमारा यह रणथंभौरगढ़ दुर्ग कहलाता है। 3 नाम आपके सामने है, तीनों नाम लिख लीजिएगा, दुर्गाधिपति, चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई, और हमीर के आन बान का प्रतीक, हमीर के आन बान का प्रतीक। क्षेत्रफल में 102 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। वैसे चित्तौड़गढ़ तो 305 है और ये 102 है ना, तो छोटा ही है। बड़ा दुर्ग हम चित्तौड़गढ़ को ही मानते हैं, जो लिविंग फोर्ट या आवासीय किला चित्तौड़ वाला किला रहा। यह जो दुर्ग है यह फैला हुआ 102 हेक्टेयर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल तो 102 हेक्टेयर में है। बहुत लंबा चैप्टर है, 8 एंगल का सबसे लंबा चैप्टर ही स्थापत्य कला है। बहुत लंबे लंबे, उसमें से दुर्ग खूब लंबा है, बहुत लंबा चैप्टर है, फिर भी कवर कर रहे हैं। कॉपियां भराने आई है, लटकने लगी है कॉपियां अब पर क्या करें, मैं भी क्या करूं। हाँ, जाड़ी हो गई कॉपियां, पहले मेरी तरह दुबली पतली थी जब लाई थे तब, लेकिन अब मोटी हो गई, बोलने भी लगी है। हाँ, मोटी हो गई, पर्सनालिटी बढ़ गई। खाते खाते तो पर्सनालिटी बढ़ ही जाती है, थोड़ा खाते तो वैसे ही हुआ है आपके साथ। मेरी पर्सनालिटी मेरी दादाजी जैसी है, इसलिए मेरी बढ़ नहीं रही है, ऐसी रहेगी लाइफ टाइम। दादाजी पे गया हूँ, दादाजी का पेंट और मेरा पेंट सेम रहा है, 30 की कमर रही है। आओ आगे बात करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते। तो रणथंभौर दुर्ग की बात करें, रणथंभ पहाड़ी पर बना है और अंडाकार आकृतियों में बना हुआ है। जयंत देव द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया। यह बात विशेष माना जाता है, भारतीय पुरातत्व शिलालेख उस दुर्ग में लगा हुआ है, वहां के अकॉर्डिंग है। और मासी वो भी यही कहता है, मानसा बोर्ड, इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक, अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करा गया, ऐसा कहा गया है। फिर दुर्गाधिपति, चित्तौड़ का छोटा भाई, और हमीर के आन बान का प्रतीक इस दुर्ग को कहते हैं। श्रेणी में गिरी दुर्ग है, वन दुर्ग है और एरन दुर्ग है। क्षेत्रफल है
हेक्टेयर में है। अब बात करते हैं 3 कथन में से कोई एक कथन आने की संभावना रख सकता है। 3 कथन है, एक तो अबुल फजल का है, एक जलालुद्दीन खिलजी का है, एक अमीर खुसरो का है। तीनों का कथन की बात करते हैं। अबुल फजल का बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, किंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है। क्यों कहा? क्योंकि यह जो दुर्ग है चारों तरफ से पहाड़ी प्रदेश से घिरा हुआ है, चारों तरफ प्रदेश से घिरा है, चारों ओर से पहाड़ी प्रदेश से घिरा हुआ है। इस कारण से इसको हम क्या करें हैं, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग हमारा बख्तरबंद है। ये कोटेशन लिखने के बाद इस नोट करके ये लाइन लिख लीजिएगा आप लोग। बख्तरबंद बंद है, पेटी पेक, पेटी पेक का अपन कह सकते हैं। ये कथन लिखने के बाद हर कुछ मत बोलो, ये कथन लिखने के बाद आपको ये लिखना है नोट करके। तो मैं तो वो ही बोल रहा हूँ जो मैं बोला हूँ, मैं गलत बोल ही नहीं रहा हूँ। पेटी पे का मतलब वहां चारों तरफ से पेटी होती है ना, अलमारी, हमारे जहाँ संदूक जिसको बोलते हैं, चारों तरफ से पेक है कि नहीं, संदूक होती है जिसमें अपन कपड़े रखते हैं, बस इसी तरह से। अब आप उसका अर्थ का अनर्थ ना हर कुछ निकालो। अब मेरे को खबर पड़ती नहीं क्योंकि आप हैं कोठारी, मतलब कोठारी प्रदेश के हैं, कोटा प्रदेश के हैं, तो खबर नहीं पड़ती आप क्या कहना चाह रहे ढूंढा हाड़ौती में, और आप आधे उदे हमारे ढूंढा प्रदेश के, तो मेरे को नहीं खबर पड़ी कि आप क्या समझ आ रहे हैं। और मारवाड़ी तो और कई कई खबर ही नहीं पड़ी रहा, कई बोली रहा हो। तो ये तो है अबुल फजल की बात, उसके नीचे ये बात नीचे नोट करके लिखनी है, ठीक है। फिर सेकंड हम जलालुद्दीन की बात करें। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखेगा, सर किडना केव की शादी यहाँ ही हुई थी। अच्छा, मेरे तो क्या कार्ड आया नहीं था पूजा, बाकी मेरे को पता नहीं केडना केव की शादी यहीं हुई थी, मेरे पास कार्ड नहीं आया था बाकी तो। हाँ हाँ, यहीं हुई थी मेरे पास कार्ड। मैं कहीं और गया था इसलिए नहीं, बुलाया तो था, मेहंदी रस्म तक बुलाया था। तो अबुल फजल का कथन लिखने के बाद नोट करके लिखना, चारों ओर से पहाड़ी प्रदेश से घिरा हुआ है, अतः इसको बख्तरबंद कहा गया है, ठीक है। सेकंड जो कथन है वो हमारा जलाउद्दीन खिलजी का है। ऐसे किलो किलो मतलब दुर्ग को मैं मुसलमान के सर के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। कब? जब अंगूर खट्टे हो जाते हैं तब, है ना, अंगूर खट्टे हैं, बहुत ऊंचे हैं। ऐसी बात कब कही गई थी? 1291 ईस्वी में कही गई थी जलालुद्दीन खिलजी की बात। सर आज आप उदास लग रहे हो। नहीं नहीं भाई ब्रजेश, बहुत अच्छा हूँ, उदास तो हुई नहीं, आज अच्छा हूँ, थोड़ा थोड़ा चेहरा ऐसा हो रहा होगा, बाकी नहीं उदास। क्या करते हो, पता नहीं क्या कह रहे हो, क्या किया? निर्मला जी कल पियर चली गई है बच्चों के साथ, तो रात भर अकेले रहा, नींद ही नहीं आई, इसलिए उदास हूँ। घर परिवार में कोई नहीं होता है तो घर काटने को दौड़ता है, तो वो इसी कारण से। घर का एक को भी कोई नहीं होता, कल तीनों चारों जने छुट्टियों में चले गए, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगा, और कुछ नहीं है ना। अच्छा क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा, ये हाँ, ये संभाग कहेंगे तो ये भरतपुर संभाग का है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? महसूस क्या, नींद नहीं आई कह रहा हूं मैं। और तीसरा जो कथन है वो आज अमीर खुशरो का, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया, लिखना है 1301 ईस्वी युद्ध के बाद, युद्ध के बाद इस बात को कहा था अमीर खुसरो ने, ऐसा लिखना है। आप आ जाओ हमारे घर, बढ़िया बात, आप आ जाओगे अच्छा लगेगा मेरे को तो। बहुत मजे ले रहे हो आप। मैं क्या मजा ले रहा हूँ भाई, मेरे बच्चे ननियाल गए, मैं तो दुखी हूँ ना, आप करो मजे ले रहे हो।
हाँ, मैं कहाँ ससुराल जाऊं उनके यहाँ, अच्छा नहीं लगे ना। थोड़ा दिन उनको भी फ्री रखा है मैंने। जब आप शादी कर लोगे और उसके बाद आपको पता पड़ेगा वास्तविकता क्या है। हाँ, शादी करने के बाद पता लगता है। बार बार ससुराल जाओगे तो इज्जत नहीं रहेगी, ध्यान रखना। लिमिट में जाना, बहुत कम, बहुत बुलावे तब भी एक बार जाना, 5 बार बुलावे तो एक बार जाना है। आंगेज करा दे, अच्छा आपका शादी सगे करनी। चलिए आगे बात करेंगे, इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल की बात करते हैं। दर्शनीय स्थल में आप देखिएगा 3 कथन आपने लिखे, इंपोर्टेंट कथन है। बस ये है कि इस दुर्ग में कर्नल टोड नहीं आया है, लेकिन नहीं तो ऐसी की तैसी ये और कर ही देता है ना कर्नल टोड ने। ये नहीं आया, ठीक रहा, ये उपाधि अच्छी है। हाँ, चलिए फिर अब दर्शनीय स्थल में बात करते हैं। जोरा बोरा महल है। जोरा बोरा जो महल है वो अनाज का गोदाम है, भंडार कहलाता था। जोरा बोरा महल, सीधा सीधा एग्जाम में कहीं प्रश्न पूछ लेते हैं, जोरा बोरा महल कहाँ है, तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। जोरा बोरा महल अनाज का गोदाम है, ठीक है। फिर हमीर महल है, जो हमीद चौहान द्वारा निर्मित किया गया है, पुराना महल है हमीर महल। जोरा बोरा महल अनाज का गोदाम है। हमीर महल जो हमीद चौहान द्वारा निर्मित करवाया गया है इस महल को। फिर हमीर कचहरी जो है अदालत है, जो हमीर की छोटी अदालत कहलाती थी। बड़ी अदालत जैत्र सिंह की छतरी को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली छतरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने की संभावना रखती है। जैत्र सिंह की छतरी याद रखना। हमीर कचहरी है वो हमीर की छोटी अदालत कहलाती है। फिर है जैत्र सिंह की छतरी है, वो इसके जो निर्माता छतरी के वो हमीद चौहान है इसके निर्माता, जो इन्हीं के पुत्र हैं, जैत्र सिंह का ही पुत्र हमीद चौहान ने इस छतरी का निर्माण करा। क्यों करा था, पिताजी की याद में। और पिताजी ने 32 वर्षों तक शासन किया था जैत्र सिंह ने, अतः 32 खंभों से निर्मित करा इस छतरी को, है ना। और यहाँ बैठकर हमीर न्याय किया करता था, अतः इस छतरी को न्याय की छतरी कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में न्याय की छतरी कहाँ स्थित है, तो वो हमारी रणथंभौर दुर्ग, जिसको जैत्र सिंह की छतरी कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि रणथंभौर दुर्ग में जो बनी हुई छतरी है वो कितने खंभों की, संख्या बल भी पूछे तो 32 खंभों की हो। क्यों बने 32 खंभों की, कि रणथंभौर के शासक जो थे जैत्र सिंह जी ने, वो इस दुर्ग पर 32 वर्षों तक शासन किया था, इसलिए इसको जैत्र सिंह की छतरी कहते हैं, 32 खंभों की छतरी कहते हैं, और न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। बच्चे दो ही अच्छे, ऐसा कहते हैं, है ना। बस दो ही अच्छे। एक, अब आप एक मकान के बाहर लिखा हुआ था बच्चे दो ही अच्छे। क्या लिखा था मकान के बाहर, नेम प्लेट की जगह क्या लिखा था, बच्चे दो ही अच्छे। अंदर पहुंचा तो 6 बच्चे खेल रहे थे। बाहर कितने लिखे हुए थे, बच्चे दो ही अच्छे। हाँ, नहीं नहीं, एक ही के हैं, एक ही माँ बाप के 6 बच्चे थे, और बाहर लिखा हुआ था बच्चे दो ही अच्छे। मैं अंदर पूछा कि भाई साहब बाहर तो आपने लिखा बच्चे दो ही अच्छे, अंदर 6 बच्चे खेल रहे हैं। तो उसने कहा हाँ भाई साहब बात तो सही है, बच्चे दो ही अच्छे हैं, 4 बदमाश है। इसलिए दो अच्छे लिखे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे हैं, 4 बदमाश है। माता पिता धन्य हो जाए फिर तो दो ही बदमाश निकल जाए तो। जो भी बात करें उपयोग की बात करें, मजाक करें, मैंने आपको हल्की सी मजाक करी है, बस वहीं तक रखे, ज्यादा इधर उधर उलझो मत, अच्छा लगता है ना बेटा। ये किस संभाग में बोला तो हूँ, भरतपुर संभाग का है ना, भरतपुर संभाग का दुर्ग है ये। चलिए आगे बढ़ू। अब इसके अन्य दर्शनीय, हाँ हाँ लिखिएगा। उपनाम में 32 खंभों की छतरी और न्याय की छतरी कह रहे हैं उपनाम में। भरतपुर संभाग के दो दुर्ग पड़ रहे हैं, एक पहले लोहागढ़ पड़ा है और दूसरा रणथंभौरगढ़ पड़ रहे हैं।
अभी हमको धौलपुर में पहुंचना है, करौली पहुंचेंगे, 2 दुर्ग की बात, जिलों की बात और करेंगे। बात करते हैं जोगी महल की, लिखिएगा जोगी महल। जोगी महल डेस्क करना, वर्तमान में पर्यटकों का विश्राम स्थल। जोगी महल जो है क्वेश्चन में लिख लेना या डेस्क कर लेना, वर्तमान में पर्यटकों का विश्राम स्थल है जोगी महल। क्वेश्चन आया है, गलती से पूछा जा सकता है। आपके सिलेबस में महल भी दे रखे हैं, काफी सारे महल हम इस दुर्गों में पढ़ रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ महल ऐसे हैं जो अपना वर्चस्व अलग से रखते हैं, दुर्ग से बाहर है, उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा थोड़ा समय रहते पढ़ते रहना, पढ़ेंगे तभी 8 मार्च तक पहुंच पाएंगे। जोगी महल वर्तमान में पर्यटकों का विश्राम स्थल कहलाता है। फिर अधूरा सपना महल, यह बनाया गया था, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा निर्मित कराया गया था। हाड़ी रानी कौन? राणा सांगा की पत्नी रही हाड़ी रानी। अच्छा, खानवा युद्ध के बाद राणा सांगा घायल अवस्था में रहे, उसके बाद यहीं लाया गया था, यहीं से फिर बयाना थे, वो बयाना से फिर आगे गए थे, है ना। तो वो है अधूरा सपना महल, बयाना दुर्ग भी और आएगा, वहां पे भी पहुंचे थे। तो बात करें अधूरा सपना महल, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा निर्मित है और राणा सांगा की हाड़ी रानी है हमारी कर्मावती। फिर शिव मंदिर है, फेमस है क्योंकि इस मंदिर में समीर द्वारा युद्ध के बाद अपना सर धड़ से अलग किया था। सर क्या किया था? धड़ से अलग, धड़ धड़ से अलग किया था, धड़ से अलग किया गया था हमीदेव चौहान द्वारा शिव मंदिर में। वास्तविकता यही रही थी। फिर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, राज्य का एकमात्र, पूर्वी राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां विवाह के निमंत्रण पत्री पहुंचती है। सबसे ज्यादा यही पहुंचती पूर्वी राजस्थान में। विघ्न मंगलकरण लंबोदर गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पदार्थ जो पूर्ण कर जो काज है ना, उनको आराधित किया जाता है, नूता जाता है। गणपति जी जब घर पधार जाते हैं तो हमारे सारे मांगलिक कार्य मंगल हो जाते हैं। तो हाँ जी, दोनों ही बात है। ओ दीदी, लिखो आप। मैंने आपको कल भी समझाया, आज भी समझाया, मैं बार बार बोल रहा हूं, बस आपको सुनना है, लिखते जाना है ना। सुनना भी है, लिखना भी है। हाँ ये है। हाँ, दीदी ने डांट दिया मेरे को तो एकदम। आप मेरी मौसी के हॉस्टल में रह रहे हो? एक रोटी मौसी को कह दूंगा आज एक रोटी ज्यादा खिलाए आपको। है राजत मैडम, आपने ये नहीं रही? कौन नहीं आया? वो है ना पीछे बेटी। हाँ, अलग ये भी तो रहती है। सांवरिया है, सांवरे ही नाम है शायद, सांवरी है ना, भूल गया नाम। हाँ हाँ, महारानी सांवरिया, क्या महारानी। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, जिसको चतरा चौथ कहते हैं, है ना। जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, राजस्थान का एकमात्र 3 आंखों वाला। कल अपन दर्शन किए थे गणेश जी के। अच्छा, गणेश जी का जो मंदिर है वो केवल सर वाला, केवल सर है, वो पूरा गणेश जी की मूर्ति नहीं है, केवल सिर है गणेश जी का। हाँ देखेंगे, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। जी हाँ हाँ। फिर एक दर्शनीय स्थल में दरगाह है, संत पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित कराई गई थी। लिख लीजिएगा, संत पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। देखो कुछ दरगाह आपके मंदिर इस दुर्गों में है, तो ऐसा भी प्रश्न कहीं आ सकता है कि किस दुर्ग में किस पीर फकीर की दरगाह है, संत की दरगाह है, मुस्लिम संत की। एग्जाम आने की संभावना रख सकता है लाड़ले विद्यार्थियों।
मीठे शाह की दरगाह, फिर आपको संत सकरुद्दीन के सदरुद्दीन की दरगाह मिलेगी। आने वाले समय में तारागढ़ दुर्ग जाएंगे अजमेर, वहां मिल जाएगी आपको मीरान साहब की दरगाह। तो ऐसे दरगाह मिलेगी, बहुत फेमस फेमस दरगाह है। दरवाजों में की बात करते हैं तो तोरण दरवाजा है, नौ लखा दरवाजा और गणेश दरवाजा है, तीन प्रमुख दरवाजे हैं। तोरण दरवाजा, नौ लखा दरवाजा और गणेश दरवाजा। जी, नौ लखा, नौ लखा नहीं, नौ लखा सही नाम, नौ लखा। आरपीएससी ने नौ लखा को माना है, वो फिर अलग जगह, वो झील है नवलखा झील, वो तो सिरोही वाली है। हाँ, वो दो नहीं, अलग है, महल अलग है। नवलखा महल जो है वो उदयपुर में है। फिर तालाब है, रानीहार तालाब है, जलाशय के रूप में पानी पीने का। तो पेयजल के ऊपर रानीहार तालाब है, और जहां जल जोर हुआ था वो पद्मला तालाब है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा करना, टॉपिक पढ़ लेने के बाद याद होगा, मन से याद करेंगे तो मां सरस्वती अपना ऋण कभी नहीं रखेगी, याद रखिएगा, है ना। सुपारी मल है यहाँ पर, सांप्रदायिक सद्भाव एकता का प्रतीक कहलाता है। क्यों है कि मंडल महल के निकट मंदिर है, मस्जिद है और गिरजाघर बने हुए हैं, इसलिए इसको सांप्रदायिक सद्भावना का, एकता का प्रतीक कहते हैं। छोटे छोटे दरवाजे बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ, प्रॉपर जो बड़े तीन दरवाजे हैं उनको यहाँ मैंने रखा है, तोरण दरवाजा, नौलखा दरवाजा और गणेश दरवाजा। बाकी छोटे छोटे बहुत सारे दरवाजे छोटी दुर्गों में और मिलेंगे, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ वो तीन दरवाजे डाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इस दुर्ग में जाने के प्रॉपर रास्ते वाले हैं, उनकी बात करी अपन ने, है ना। सुपारी मल को जरूर याद करना, सामने सद्भाव का प्रतीक रूप में पूछा जा सकता है। एक जगह अपन ने शायद इस बात को लिखा है, देवी देवता में कहीं न कहीं इस बात को लिखा है ना, सामने सद्भाव वाली बात। दुर्ग बड़ा रूप होता है, महल छोटा रूप है, दोनों में बात करें। महल एक मकान की तरह है, लेकिन दुर्ग बहुत बड़ा, जो कहीं कहीं पहाड़ी स्थल पर वन में इस तरह से बनता है। बड़े आगे दीदियां सबने लिखा, छोटी छोटी सी दीदियां लिखा, और भाइयों ने लिखा, हाँ बेटा लिखो, हाँ छोटी छोटी दीदियां हैं। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, शाखा की बात करेंगे, शाखा नहीं शाखा है, वो तो शाकाल है। फिर से करूं, आ रहा हूं। धन्यवाद बेटा, माँ सरस्वती आपको खूब सद्बुद्धि दे। ये बात आपने मोबाइल पे सुनी कि नहीं सुनी, सुनते थे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब साके की बात कर रहे हैं। रणथंभौर में एक ही साका हुआ था 1301 ईस्वी में, वो भी जल जोहर हुआ है। कौन सा हुआ है, जल जोहर, आपके सामने है, साका हुआ है वो 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में हुआ है साका।
प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरह से नहीं है, एक ही शाखा है 1301 ईस्वी में। उस समय जब शाखा हुआ था उसमें शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान, जिसको अपन हट्टी राजा कह रहे हैं, है ना। शासक जो है वो हमारे कौन है? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान शासक के रूप में रहे। आक्रमणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी। नुसरत खां पहले आया लेकिन मारा गया, उसके बाद खुद अलाउद्दीन खिलजी आया है। कहानी प्रेम प्रसंग मैंने आपको कल बता दिया है। हाँ, जब कौन बोला? थोड़ा रिपीट कर दो। हाँ, सोनू बोला है यूं तो कुछ तो गड़बड़ है सुनील। सोनू अगर प्रेम प्रसंग को फिर से सुनना चाह रहा है तो नहीं बेटा, वो प्रेम प्रसंग कोई आने वाला नहीं। मंगोल का सेनापति मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी जी की बेगम थी चिमना, इनके मध्य प्रेम प्रसंग हो गया था। कस्में वादे किए थे, अलाउद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र रचा। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी को यह बात पता पड़ी, उससे पहले दोनों ही भागकर रणथंभौर के शासक हमीदेव चौहान के पास पहुंचे। आपको ये लिखते जाना और कान से सुनना है दीदी, यूं नहीं कि सर हम इधर लिख रहे हैं ना आप इधर सुना रहे। मैं वही बात रिपीट सुना रहा हूँ मैं बेटा, सबको कह रहा हूँ। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दूत भेजे कि मेरी आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, आप तो सीधे सीधे या इन दोनों दुश्मन को मार डालो या हमारे हवाले कर दो। रणथंभौर के शासक हमीदेव चौहान ने वचन दिया था इन दोनों की रक्षा का, तो उन्होंने मना किया। अंततः युद्ध हुआ, हमीदेव चौहान केसरिया हुए, रानी रंग देवी और पुत्री देवल देव द्वारा जल जोहर किया गया था। और इस साके का उल्लेख जो मिलता है वो हमारे हमीरायण जो रचयिता भांडुव्यास ने किया है। यहाँ सबसे ज्यादा विश्वासघात घर के लोग ही विश्वासघात करते हैं, आज तक आया है। अगर हम किसी भी युग की बात करें, विश्वास घर के लोग ही विश्वासघात कर देते हैं। तो विश्वासघाती रणमल और रतिपाल द्वारा किया गया, तो हमीर के विश्वासघाती थे। इसलिए जो भी बात सीक्रेट बात अगर है, बीड़ी बात है तो कोई बात नहीं, कोई भी बीड़ी बात है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सुने। लेकिन जो सीक्रेट बात है या सीक्रेट बात है, उस बात को आपको जिसको कहना है उसी को कहें, सबको कहने की जरूरत नहीं। तो बातें क्या बाहर निकलती है। भगवान राम के समय में भी ये लफड़ा हुआ था। अगर विभीषण रावण की बातें बाहर आके नहीं कहता तो आज भी यही अच्छा रहता, लेकिन बातें बाहर घर के लोग ही कहते हैं। तो यही बात विश्वासघाती रणमल और रतिपाल ने कर दिया था। लालच मिला था इनको बूंदी का परगना देने के लिए, लालच अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। हाँ जी, हाँ जी। जोर फिर से देखना है। जोर में क्या था? वो तो वो हीरोइन है, चलेगी। जोर, अच्छा वो अच्छा यूं कहना चाहे तो हमीदेव चौहान की जो पत्नी रंग देवी और पुत्री जो थी हमारी इनकी देवल दे, जब इनको ये सूचना मिली कि हमीदेव चौहान, सूचना झूठी मिल गई थी, इतिहासकार कह रहे कुछ कह रहे हैं कि सूचना ये झूठी मिली कि हमीदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए, केसिया हो गए, तो जितनी भी वीरांगनाएं थी रानियों के साथ, वो वीरांगनाएं दासियां जो थी वो रंग देवी और देवल दे के साथ सारी जो इसके अंदर एक पदमड़ा तालाब था उसमें कूद गई थी, है ना, और जोहर कर चुकी थी। बस जिसने देखा उसकी किस्मत, जिसने देखा उसकी किस्मत है, जल जोहर हुआ। बात करेंगे इसकी कुछ विशेष बातों की बात करते हैं। विशेष क्या है कि इस दुर्ग पर 84 दुर्ग नहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना। 84 दुर्ग नहीं पढ़ रहे हैं, 84 तो मेवाड़ के आसपास क्षेत्र के ही है, वो नहीं पढ़ेंगे। सबसे छोटा महल और सबसे बड़ा महल, ऐसा तो कोई है नहीं कि सबसे छोटा महल और बड़ा महल कोई है, कोई इस तरह से कोई इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। बात कर रहा हूं आगे विशेषताओं की। विशेष तो दुर्ग पर जो पहला आक्रमण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया है। लिख लीजिएगा, दुर्ग पर पहला जो आक्रमण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। आज एक ही क्लास है मेरी, है ना, एक ही क्लास है। नहीं, दो क्यों ले लू, फिर जल्दी कोर्स हो जाएगा। क्या मतलब, चेहरा देखने को मिल रहा है, मैं भी आपको देख पा रहा हूँ, अच्छा है ना। पकाना चाह रहे हो तो वह बात अलग है। रूला लो बंद हो तो क्यों के तो पाला एक ने पुचकार भी लिया मेरे को।
कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे, है ना। तो इस दुर्ग पर जो पहला आक्रमण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। दुर्ग पर जो चौहान वंश की स्थापना रखी गई गोविंद राज द्वारा रखी गई है। छोटी सी जानकारी लेकिन बड़ा धमाका कर सकती है इस दुर्ग के अंदर। क्वेश्चन क्रम है कि रणथंभौर दुर्ग पर चौहान वंश की स्थापना किसने करी है? तो ये जो की है वो हमारा गोविंद राज द्वारा की गई। हाँ, आ जाता है प्रश्न। हाँ, आता है, पूछा जा सकता है। और 2018 में दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 5 रुपए का, याद रखिएगा, 5 रुपए का डाक टिकट। अभी और डाक टिकट आएंगे, निकाल के रखना। कुछ ऐसी बातें, यूनिक बातें आप टेबलिंग कर सकते हैं। इस प्रकार की बातों को बाहर निकाले। पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, बहुत मैटर आपका हो चुका है, बहुत मैटर। अब पढ़ने का क्या तरीका है बताऊं? एक टॉपिक पूरा पढ़े त्योहार का और उसकी 1 वीक बनावे, त्योहार का 1 वीक बनावे, नृत्य का 1 की। ये शायद इंपॉर्टेंट लगता है। जो आपको याद है वो लिखने की जरूरत नहीं, जो नहीं याद है वो लिखना है, और जो याद है लगता नहीं ये आ सकता है उसको भी आप वन लाइनर बनावे। क्वेश्चन, उसके सामने आंसर लिखे। क्या लिखना है? गुड़ला त्योहार डैश चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया 11 दिन, बात खत्म। ऐसा शॉर्टकट। अब आपको पता है गुड़ला त्योहार राव सातलदेव की याद में मनाते, छोड़ दें। कब मनाया जाता है ये लिख दे। इस तरह से वन लाइनर बनाए, 1 वीक बनावे। 15 दिन की बना दे, 15 दिन की एक वीक बना दे। वो काम करेगी 14 से वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, वहां से लगाकर 7 मार्च तक आपके काम करेगी। वो जो 1 वीक बहुत काम करेगी। ऐसा 1 वीक बनाने का जरूर प्रयास करें। और जलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किया, इसकी बात कर दी है। और हमीद चौहान का उपनाम हटी राजा कहलाता है। ये था हमारा इस दुर्ग के बारे में। टेस्ट में आपके बोलिया और साहित्य आएगा रविवार को। बोलिया और साहित्य, दुर्ग नहीं आएंगे, गलती से दुर्ग टाइप हो गया है, बोलिया साहित्य आएंगे। दुर्ग 2 रविवार, एक रविवार छोड़कर बाद में वाले रविवार को आएंगे, है ना, 15 दिन बाद। तो ये था हमारा इस दुर्ग की विस्तारित जानकारी जो आपको देनी थी। आपके इस तरह अनुसार जो जानकारी आपकी सुपरवाइजर जानकारी वो आपको यहाँ भेज दी है, आपके पास पहुंच चुकी है। समझा भी दिया, लिखा भी दिया, पीडीएफ के माध्यम से आपके सामने पहुंच गया, और देख भी लिया है दुर्ग को। इस दुर्ग के, इस भरतपुर संभाग के कुछ छोटे छोटे दुर्ग हैं, उनकी जानकारी लेंगे। जहां जानकारी कुछ नहीं है, कोई कहानी किससे नहीं है, छोटी जानकारी, उसकी बात करेंगे। ये दुर्ग पढ़ने के बाद फिर से हम भरतपुर जाएंगे। उससे पहले इस दुर्ग के 2 दोस्त हैं रणथंभौर दुर्ग के। एक तो रणथंभौर दुर्ग की चाबी कहलाती उज्जैन किले की बात करेंगे, और रणथंभौर दुर्ग का पृष्ठ रक्षक जो रक्षक कहलाता है, सहायक रक्षक जो है वो हमारा खंडार का किला है सवाई माधोपुर में। उन दोनों दुर्गों की बात करें। ये लिख दिया आप लोगों ने, सारे भाइयों ने लिखा? हाँ बेटा, दीदी आपने नहीं लिखा, लिखिएगा। बाकी सबने लिखा? आपने लिखा तो आप इनकी कॉपी में देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं छोटा सा दुर्ग है जाइन किला या जाइन दुर्ग, झंडे वाले जो है, देखिएगा। ओहो दीदी, दीदी जान लेके रहेगी, लिखो। चलिए अब बात करते हैं जैन किले की। जैन किला कहाँ है? सवाई माधोपुर में ही है, इसी के निकट है, ज्यादा दूर नहीं है, सवाई माधोपुर में ही है। और इसका उपनाम जरूर पूछा जा सकता है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी या चाबी। एग्जाम आने की संभावना पूरा पूरा खंडर अवस्था में है, कोई ऐसा नहीं कि बढ़िया व्यवस्था में है, इस प्रकार का नहीं। हेडिंग डालेगा जैन किला, झंडे वाला जैन, जैन किला है सवाई माधोपुर। उपनाम है रणथंभौर दुर्ग की चाबी या कुंजी की जो कहलाता है। विशेष क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान खिलजी के सेनापति उल्गू खां ने यहाँ का जो एक व्यक्ति था गुरुदास की हत्या की, और उल्गू खां को यह दुर्ग सौंप दिया गया था, यह हमारा खिलजी के द्वारा। यह एक विशेष बात यहाँ को आपको लिखनी है। इतिहास में इस बात को आपने पढ़ा होगा, मेरे को उम्मीद है। जब अच्छा आपके चौहान वंश नहीं था, फिर तो कैसे। दासी राजा भी खतरनाक है आपके। मेवाड़ के राज सिंह जी हैं,
अच्छा का कुंभा जी हैं, सांगा जी है, प्रताप जी हैं। जैसा जोधपुर से जसवंत सिंह प्रथम है और दुर्गा जी दास हैं और मालदेव साहब हैं और जोधा जी। अच्छा चार हैं, चार व्यक्तित्व हैं। और बीकानेर में राय सिंह जी हैं। गंगा सिंह जी अच्छा लास्ट वाले हैं, राजस्थान के भागीरथ के लारे। अच्छा कभी याद रखना, जैसे आप ये पढ़ रहे हैं ना, जैसे गंगा सिंह जी पढ़ लिया तो गंगा सिंह जी तक ही ना रहना, गंगा सिंह जी से पहले वाला एक शासक और गंगा सिंह जी के बाद वाला एक शासक जरूर याद रखना। पूछा था कि महाराजा गंगा सिंह जी के बाद कौन सा शासक बना, राणा सांगा के बाद कौन उत्तराधिकारी शासक बना, ये सब भी प्रश्न पूछ लिया। तो एक ऊपर और एक नीचे वाला जरूर याद कीजिएगा, है ना। आरपीएससी का आजकल यूं भी पूछ लेती है चयन बोर्ड, तो यूं भी आपको ध्यान में रखना है। बस ये लिखा है उलगू खां। सोनू भी आजकल क्या आपके लेवल में आ गया, पहले जब आया था तब बहुत सिंसियर था और आज पंडित जी के पास बैठे, पंडित जी आज आए नहीं है। वो धीरे 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 इसे भी देख लिया कि अभी तो बहुत समय बाकी है, पर धीरे धीरे पढ़ते रहना, खूब मस्ती करो, लेकिन समय पर 5 घंटे 6 घंटे जरूर पढ़ना, रेगुलर। हाँ आपकी नौकरी जो होगी वो आपके पूरे परिवार को तरा देगी, याद रखना है। और मैं विश्वास करता हूं आप मेरे जैसे ही सामान्य परिवार से हैं, है ना। तो आप अपने माता पिता की लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं सिर्फ अपनी इस नौकरी से, अपने परिवार को सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी तैयारी चिंगारी आपका जीवन सुधार सकती है। जैन किला सवे माधोपुर रणथंभौर की चाबी किला, और ये इस बात को हमने लिखा है। आगे बात करें, अगला जो है वो है खंडार किला सवे माधोपुर। खंडार किला सवे माधोपुर, छोटी सी जानकारी। खंडार किला, इसको उपनाम में रणथंभौर का सहायक या पृष्ठ रक्षक कहा जाता है। रणथंभौर का सहायक या पृष्ठ रक्षक के नाम से इसको जानते हैं, पृष्ठ रक्षक। सवाई माधोपुर खंडार किला, रणथंभौर दुर्ग का सहायक या पृष्ठ रक्षक खंडार किला कहला रहा है। दर्शनीय स्थल में 3 चीजें हैं, 2 जैन मंदिर है और एक तोप आई है। टेबलिंग करके सारी तोपों को बाहर निकालकर दुर्गों के सामने लिखना। नोट्स बनाने के तरीके बता रहा हूं, जितनी भी तोपें हैं एक साथ लिखें, उसके सामने दुर्ग लिख दें कि ये तोप इस दुर्ग में स्थित है। इस तरह से लिखें तो वो जल्दी याद हो जाता है। गतिविधि करनी पड़ेगी। लिखा हुआ ज्ञान एग्जाम सेंटर के कमरे तक जाता है और सिर्फ पढ़ा हुआ ज्ञान एग्जाम सेंटर के गेट तक ही रहता है। याद रहेगा लेकिन गेट तक, और एग्जाम सेंटर के कमरे तक जवाना है तो आपको एक बार और फिर से लिखना पड़ेगा। लिखित वर्क करें और रफ कॉपी लावें, रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करें, बार बार लिखें, जल्द याद होता है। हाँ क्या क्या कह रहे हो। दर्शनीय स्थल में महावीर स्वामी जी का मंदिर है। मंदिर में मूर्ति पद्मासन मूर्ति है, बैठे हुए महावीर स्वामी, हाथ पांव पांव को यूं समेटे हुए, हाथ को यूं किए हुए, इस प्रकार से बैठे हुए हैं, पद्मासन मूर्ति। पासनाथ जी की मूर्ति मंदिर है, मूर्ति है। तो यहाँ पर पद्मा पासनाथ जी की जो मूर्ति है वो आदम करे खड़ी मूर्ति पासनाथ जी। पासनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर और महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर है, दोनों ही है ना। ये तो गए हमारे 24वें तीर्थंकर है। तीर्थंकर किसको कहते हैं, भव सागर को पार लगाने वाले। और पार्श्वनाथ जी जो है ये हमारे 23वें तीर्थंकर है, 23वें तीर्थंकर तीर्थंकर है। और शादार तोप जो है वो तोप जो है वो 8 धातु से बनी हुई तोप है। एक अष्ट धातु जो किवाड़ है वो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में जवाहर सिंह जी लाए थे, है ना, दिल्ली से। और अष्ट धातु तोप जो है वो हमारी सवाई माधोपुर में, मतलब कुल मिला के अष्ट धातु वाली बातें दोनों भरतपुर संभाग में है। भाद्रपद में है बेटा, भाद्रपद में आता है।
अष्ट धातु किवाड़, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। ये अष्ट धातु जो तोप है वो शारदा तोप है, वो हमारी सवाई माधोपुर में है। याद रह जाएगा। ठीक इसके नीचे ये बात लिख लेना, कहीं दिमाग में रह जाए। एक साथ दोनों बातें नोट करके लिख लेना। और जो याद है वो अपने दोस्तों को कहा करो, मन में मत रखो। पैसा देने से पैसा बढ़ सकता है, लेकिन याद है जो अगर आप किसी को कहोगे तो बढ़ जाएगा। फोन कोई करता है आपको बार बार डिस्टर्ब करता है, और अगर आपको कोई फोन करता है जैसे वो बोले हेलो, तो आपको बोलना अष्ट धातु किवाड़, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। ओके है वो जैसे कि है, फिर आपको बोलना दिल्ली से जवाहर सिंह लाया। ओके क्या, तो आपको कहना कि पहले ये सॉरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहा है। वो कहे पागल है क्या, उससे पहले बोलना शारदा तोप अष्ट धातु से बनी है। आपको याद हो जाएगा, वो दोबारा कभी फोन ही नहीं करेगा। कुछ न कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा गतिविधि। हाँ ब्लॉक करने करने दो। अपन तो यही चाहते हैं कि अपने को दुनिया ब्लॉक कर दे। अपन यही चाह रहे हैं दुनिया आपको ब्लॉक कर दे 8 मार्च तक। और अगर आपकी जरूरत होगी तो वो अनब्लॉक भी करेगा आपको। ऐसा होना चाहिए तो मजा है। चलिए, छोटा सा किला करौली जिले का, तवनगढ़ किला। हाँ तवनगढ़, तिवनगढ़ बहुत सारे नाम है इसके। तवनगढ़ जो किला है करौली में, देखिएगा तवनगढ़ किला करौली। छोटी छोटी सी जानकारी आपके सामने। घर से कॉल आए तब क्या करें, घर से कॉल आए उस समय भी दो बातें उनको ये सुनाओ तो उनको लगे मेरा लाल लाली पड़ रहा है। घर वाले को भी सुनाओ ऐसा। पापा फोन करे तुरंत बोलो तमनगढ़ करौली। पापा करे हेलो तो आपको बोलना काई करिए छे, ऐसे तुरंत बोलना है पिताजी को। तमनगढ़ किला करौली में निर्माता है त्रिभुवन पाल। निर्माता है त्रिभुवन पाल, इन्हीं के नाम से इस दुर्ग का नाम हो गया त्रिभुवनगढ़। त्रिभुवनगढ़ या तिवनगढ़ नाम से। और त्रिभुज के आकार का है, इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुज आकार है तवनगढ़ करौली में। छोटी जानकारी, दो पानी के स्रोत यहाँ बने हुए हैं। एक तो ननंद भोजई का कुआं है, और एक सागरी झील बनी हुई है। ननंद भोजई, ननंद मतलब ननंद, और भोजई मतलब भाभी। ननंद भोजई का एक कुआं बना हुआ है, और एक सागरी झील बनी हुई है। यह है हमारा करौली का। पापा का भी फोन आता है, पापा को भी यही बातें सुनाओ, डरने की जरूरत नहीं। आप भी तो पढ़ रहे हो, वो पिताजी को लगेगा अरे वाह यार मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, वो पढ़ाई वाली बातें पहले करता है। हाँ पागल हो गया, घर आ जाता, चले जाना 2 दिन के लिए, चले जाओ वापिस आ जाना। देखो मैं तो आपको उपाय बता रहा हूँ, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि ये वो है तो फिर मैं तो क्या करूँ। वो पापा से डरना नहीं, पापा अपने हैं, डरने की जरूरत नहीं। मेरे पापा मेरे दोस्त हैं आज। हाँ दोस्ती बिल्कुल मेरी इन पापा की बिल्कुल दोस्ती जैसी है। हमेशा जब भी उनसे मिलता हूँ 1-2 दिन में एक बार तो मैं उनको टोक लेता हूँ। हाँ पापा, और गोल घुमा लेता हूँ यूं करके। पापा कह रहे छोड़ छोड़, तो भी मैं टोक लेता हूँ कि नहीं दोस्त स्त्री दोस्ती रखता हूँ मैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बातें रिकॉर्ड हो रही है, ये बात पिताजी को भी सुना देता हूँ मैं कभी, तो भी हंसते हैं। हाँ सागरी 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 सागर, वही वही सागरी है। अब बात कर रहे हैं अगला जो है, 2 किले और हैं उसके बाद ये खत्म है। अगला जो है वो है मंडरायल दुर्ग। मंडरायल दुर्ग, मंडरायल दुर्ग जो है जिसके निर्माता राजा ब्रज बहादुर सिंह है, राजा ब्रज बहादुर सिंह। और इसको ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। छोटी सी जानकारी इस दुर्ग की, ज्यादा बड़ी बड़ी जानकारी हम नहीं रही है।
मंडरायल दुर्ग करौली, राजा ब्रज बहादुर सिंह, और इसको ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। ग्वालियर जाने के लिए इस दुर्ग से होके जाना है, ऐसा कहा जाता है। जैसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाइन किला, उसी तरह से ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडरायल किला करौली। अच्छा जरा सा जूम करें, ये लीजिए। हाँ, क्या हो जाएगा? हाँ, ये लिखिएगा। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, है ना? कहीं छूट जाएगा, क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी, इसलिए लिखना जरूरी है, समझना जरूरी है। कोर्स में जितना भी मटेरियल है वो सब इंपॉर्टेंट है, छोड़ा नहीं जा सकता। टालम टोलम नहीं कर सकते कि ये कम है कि ये ज्यादा, इस तरह से नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये छोटी छोटी बातें नहीं लिखन, यही बात अगर आ गई तो फिर क्या करेंगे? छोड़ देंगे यूं। अगला जो किला है वो है वेर किला भरतपुर, वो निर्माता बदन सिंह है, लिख लीजिएगा, निर्माता बदन सिंह। मेरा तो आपने स्लाइड ही गड़बड़ कर दी मेरी। ओहो। क्या कह रहा है? दोनों से बड़ा हो रहा है। ओहो, डिस्को डांस कर रहा है तो। अरे, मेरे मजे ले रहे हो? कहाँ हो रहा दोनों हाथ से? अरे यार, मेरी स्लाइड खराब कर दिया आपने। चलियो, वेर किला भरतपुर लिखो, वेर किला भरतपुर बदन सिंह, वेर किला भरतपुर बदन सिंह, ये लिखिएगा, वेर किला भरतपुर बदन सिंह। बाद में ठीक कराता हूँ। वो आने वाले समय में बहुत जल्द यूट्यूब पर, रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं सारी क्लासेस लूंगा आपकी। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्लासेस यूट्यूब पर। जितना अब बहुत जल्द हो सकता है कि 1 जुलाई से चालू करो इस क्लास को, समझ आ रहा ना? तो आप जितना भी पढ़ चुके हैं वो सब पढ़ते रहे, रिवीजन आपका वहां हो जाएगा। ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है? वो 100% करूंगा। चलिए, अगला किला है हमारा डिग किला। डिग किला, डिग भरतपुर में नया होकर ये हमारा डिग जिले में है। डिग किला, डिग जिला, डिग जो किला है वो हमारा डिग जिले में है। निर्माता है राजा बदन सिंह, निर्माता राजा बदन सिंह, और पारिक दुर्ग है, क्योंकि इसके पीछे खाई रही है तो पारिक दुर्ग कहलाता है। डिग किला, डिग, निर्माता राजा बदन सिंह, बदन सिंह, और पारिक श्रेणी का दुर्ग है जिसके पीछे खाई रही है। और इस दुर्ग में दीवारों पर 12 बुर्ज बने हुए हैं। बुर्ज मतलब छतरियां, जहां पर तोपें रखी जाती थी, है ना? उसमें से यहाँ का लखा जो बुर्ज है वो बहुत प्रसिद्ध बुर्ज कहलाता है, लखा बुर्ज, लिखेगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आने वाले समय में, है ना? तो इसलिए आप पढ़ते रहना। एमसीक्यूज की क्लासेस लेगी और वो हमारे यूट्यूब चैनल के पर रहेगी, है ना? हाँ जी, करंट भी पढ़ेंगे, खेल खिलाड़ी भी पढ़ेंगे। गत वर्ष आपके खेल खिलाड़ी से एक प्रश्न आ गया था, पुरस्कार पूछा था, सुंदरलाल जोशी पुरस्कार, है ना? क्रिकेट है, वो महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। ऐसे ही पुरस्कार हमारे एग्जाम में अभी बहुत सारे खिलाड़ी कहीं 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 पुरस्कार ला रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनको पकड़ के रखो और रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ा करो, कम से कम। चलिए,
अंतिम किले की बात कर रहे हैं, बयाना किला की बात करेंगे। बयाने किला, ये तो लिख लो बस, फिर क्या कल क्या अपन अजमेर जयपुर संभाग की ओर बढ़ जाएंगे, इसलिए लिख लो। लिख लो, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, लिख लो बेटा लिख लो। किला लिखना और क्या लिखना है। बयाना किला जो बना हुआ वो मानी पहाड़ी भरतपुर में है। कौन सी पहाड़ी है? मानी पहाड़ी। मानी पहाड़ी भरतपुर पे यह किला, बयाना किला बना है, जो निर्माता है राजा विजयपाल। निर्माता है राजा विजयपाल। अब इसको दो उपनाम से जानते हैं। यहाँ मुगलों के शासकों का राज रहा था, अतः इसको बादशाह का किला कहा जाने लगा। बादशाह का किला, मुगल शासकों का यहाँ अधिकार रहा था, अतः बयाना किले को हमने क्या कहा है? बादशाह किला। क्यों कहा? आपके सामने दो बाप बेटे आ रहे हैं, अकबर और जहांगीर, याद रखिएगा। दूसरा जो है, इसको विजय मंदिर गढ़ के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। बयाना किला वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है कि इसकी कुछ दर्शनीय स्थल बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। इसमें दर्शनीय स्थल में अकबरी मस्जिद, अकबर ने एक मस्जिद बनाई अपने के नाम से, जब उसने गुजरात विजय की थी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने एक मस्जिद बनाई, जो इसी के नाम से अकबरी मस्जिद के नाम से जानी गई। ठीक है। उसके बाद जहांगीर ने अपने नाम से एक दरवाजा बनाया, जिसका नाम रखा गया जहांगीर दरवाजा। जहांगीरी दरवाजा, अकबरी मस्जिद, बाप बेटे ने बनाई। उषा मंदिर, उषा मंदिर जो है वो रानी चित्रलेखा द्वारा निर्मित है। और रानी चित्रलेखा किसकी रानी थी? राजा लक्ष्मण सेन की रानी थी। लेकिन इस मंदिर के बनने के बाद, उषा मंदिर बनने के बाद, इल्तुतमिश ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? इल्तुतमिश ने मस्जिद में। वो मस्जिद का नाम हो गया उषा मस्जिद। क्या कहलाई? उषा मस्जिद। उसके बाद मुगलों का शासन रहा। मुगल शासन के बाद जैसे मुगलों का शासन हटा, फिर यहाँ के जाट शासकों ने पुनः उषा मंदिर का निर्माण करा दिया। तो प्रॉपर जो उषा मंदिर है वो बनाने वाली रानी चित्रलेखा द्वारा निर्मित है, और लक्ष्मण सेन की रानी है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वो भीमलाट है। राजस्थान का सबसे पुराना विजय स्तंभ, जैसे हमने एक चित्तौड़गढ़ में पढ़ा था, वैसे ही राज्य का सबसे पुराना अगर कोई विजय स्तंभ है जिसको राजस्थान का कुतुब मीनार कहते हैं, तो वो हमारा बयाना किला भरतपुर में है। कहां पर है? बयाना किला भरतपुर में। किसने बनाया? समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त के समय वहां उनके सामंत थे, निर्माता विष्णुवर्धन पुंडरीक द्वारा बनाए, जो राज्य का सबसे पुराना विजय स्तंभ कहलाता है, और इसको कुतुब मीनार कहते हैं। इसकी जो मंजिला है यह 8 मंजिल का है। कितने मंजिल का? 8 मंजिल है। 8 मंजिल, याद रखिएगा, 8 मंजिला है ये, लिख लीजिएगा। 8 मंजिला हमारा भीमलाट है। भीमलाट 8 मंजिला, राज्य का सबसे पुराना विजय स्तंभ है, और राजस्थान का कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। बस बाकी बातें कल की क्लास में करेंगे। हाँ, नहीं 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 नहीं, उसके बाद अब की आपकी क्लास है ना एग्रोनॉमी की। मेरे को एग्रोनॉमी आती नहीं, इसलिए। क्या? 9 क्लास? नहीं नहीं नहीं, 2 नहीं। टेस्ट में जो आएगा वो बोलियां और साहित्य आएगा। क्या आएगा टेस्ट में? आपके बोलियां और साहित्य आएगा टेस्ट में। बोलियां और साहित्य बहुत बार कह चुका हूं आज आपको, है ना। दुर्ग नहीं आएंगे, बोलियां और साहित्य आएंगे। बयाना किला मानी पहाड़ी भरतपुर बना हुआ है। विजयपाल, शासक है विजयपाल, उसके द्वारा बनाया गया था ये दुर्ग है बयाना किला। फिर बात करते हैं इसका उपनाम बादशाह किला। बादशाह किला क्यों कहते हैं? कि यहाँ 2 मुगल शासकों का राज रहा, बाप बेटे, अकबर और जहांगीर। तो और इसके अलावा विजय मंदिर गढ़ कह रहे। अब इसमें अकबर ने इसमें एक मस्जिद बनाई इसी के नाम से, जिसका नाम रखा गया अकबरी मस्जिद। क्यों बनाई? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और जहांगीर ने एक दरवाजा बनाया जिसका नाम रखा जहांगीर दरवाजा। यहाँ उषा मंदिर है जिसका निर्माता रानी चित्रलेखा है,
और कौन है चित्रलेखा? तो राजा लक्ष्मण सेन की रानी है। और अंतिम बात, यहाँ राज्य का सबसे पुराना विजय स्तंभ बना है जिसका नाम है भीमलाट। किसने बनाया? गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में। समुद्रगुप्त का सामंत था विष्णुवर्धन पुंडरिक द्वारा इस भीमलाट को बनाया गया, जो 8 मंजिला है। राजस्थान का सबसे पुराना विजय स्तंभ कहते हैं और राजस्थान का कुतुब मीनार के नाम से इसको जाना जाता है। बाकी सब बातें अपन कल वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद। फ्री आप लोग मेरे से।